करके इसी जगमोहन जी के लिए बैठे थे क्या किरोड़ी जी? एसआई का भर्ती निरस्त कर दो, भ्रष्टाचार को मिटा दो। 3 महीने इस प्रदेश का क्यों बर्बाद किया? कृषि के क्षेत्र में काम करते आपको कृषि मंत्री बनाया था। जाटलैंड व आदिवासी सीटों पर बने त्रिकोणीय मुकाबले से राजस्थान का उपचुनाव हुआ रोचक। दौसा में भाजपा पर जमकर बरसते हुए डोटासरा बोले, भवानी सो रही थी, भाई को टिकट मिलने पर जाग गई। जनसभा में पहुंचने पर डोटासरा की डिमांड और लोगों का क्रेज देख अशोक गहलोत भी मुस्कुराने लगे। राजस्थान की सियासी फिजाओं में उपचुनाव की रंगत अब जमने लगी है। नामांकन के आखिरी दिन आज बीजेपी, कांग्रेस, आरएलपी और बाप पार्टी के सभी दावेदारों ने नामांकन सभाएं कर अपनी अपनी ताकत भी दिखाई। इसी चुनावी दंगल के बीच कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा आज दौसा दौरे के दौरान डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के भाई के चुनाव लड़ने पर विपक्ष पर जमकर बरसते नजर आए। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि जिनकी भवानी कल तक सो रही थी, भाई को टिकट मिलने पर अब जाग गई। देखिए, 7 जगह चुनाव है। आज नामांकन का आखिरी दिन है। हम लोग आज दौसा में आए हैं। डीसी बैरवा जो हमारे कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, लोगों में उत्साह है, कार्यकर्ताओं में कांग्रेस एकजुट है। और जो हमारे सरकार के समय जो अच्छी योजनाएं थी वो इन्होंने बंद कर दी। एक योजना कोई जनहित की इन्होंने लागू नहीं की है और केवल कांग्रेस को गाली निकाल करके 10 महीने का समय व्यर्थ इन्होंने गंवा दिया है। कल तक जिनकी भवानी सो रही थी, वो भाई को टिकट मिलते ही वो भवानी जाग गई। डोटासरा ने किरोड़ी लाल मीणा पर प्रहार करते हुए बोले, एसआई भर्ती निरस्त बेरोजगारों की पीड़ा पत्थर तोड़ने वालों को मौका मिलना चाहिए था। वह डायलॉग किस लिए थे? राजस्थान की और दौसा की जनता किरोड़ी लाल मीणा से पूछे। फिर वो जो एसआई की भर्ती का निरस्त है, बेरोजगारों की पीड़ा, पत्थर तोड़ने वाले को मौका मिलना चाहिए, वो सब डायलॉग किस बात के लिए थे? ये राजस्थान की और दौसा की जनता किरोड़ी जी से पूछ रही। सर, परिवारवाद की बात करते थे भाजपा। क्या परिवारवाद की बात करते थे? भतीजा, खुद भाई और कल गोलमा जी का भी परिचय करा रहे थे, लेकिन अब वो तो है ही नहीं, खाली नहीं है, सब हो जाएंगे चुनाव। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर खतरा टला नहीं है, बल्कि और प्रबल हो गया है। अरे किरोड़ी जी, ये वही मुख्यमंत्री जी है जिसको पटकने के लिए 3 महीने से अनशन लिए बैठे थे आप इस्तीफे का। मुख्यमंत्री जी को हटाने के लिए, इस सरकार को पलटने के लिए, इस पर्ची को पलटने के लिए जो व्यक्ति 3 महीने से इस्तीफा दिया बैठा था, वो अचानक राजी कैसे हो गया भाई? ये किरोड़ी जी कृषि मंत्री हैं, एक ढीले का काम कराया तो बता दीजिए। उन्होंने कहा कि दौसा के लोगों में उत्साह है, कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश है और कांग्रेस से एकजुट है। इस दौरान उन्होंने गमछा डांस के माध्यम से महफिल भी लूट ली। वहीं उन्होंने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल के बयानों को लेकर कहा कि वे अपनी पार्टी के नेता हैं, वे क्या बोलते हैं इस पर टिप्पणी करना उचित नहीं है। लोकसभा चुनाव में गठबंधन था, आज भी कोई गठबंधन होता है तो उस पर आला कमान फैसला लेता है। पार्टी ने उपचुनाव में गठबंधन नहीं किया तो हम 7 जगह चुनाव लड़ रहे हैं। बता दें कि जाटलैंड और आदिवासी क्षेत्र की 2-2 सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला है। जाटलैंड की झुंझुनू सीट पर बीजेपी के राजेंद्र बांबू और कांग्रेस के अमित ओला को पूर्व मंत्री राजेंद्र गुडस बड़ी टक्कर दे रहे हैं। खिवसर सीट पर बीजेपी ने रेवंत राम डांगा को, जबकि कांग्रेस ने रतन चौधरी को मैदान में उतारा है। इन दोनों का मुकाबला हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी की उम्मीदवार कनिका बेनीवाल से है। कनिका बेनीवाल खिवसर के दमदार नेता हनुमान बेनीवाल की पत्नी है। ऐसे में आरएलपी ने यहां अपना अब तक का सबसे बड़ा दमखम लगाया है। इधर पिछले 2-3 चुनावों में आदिवासी इलाकों में अपनी धाक दिखाने वाली राजकुमार रौत की भारतीय आदिवासी पार्टी ने भी जितेश कटारा को अपने प्रत्याशी बनाते हुए इस सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला बना दिया है। वहीं इसी तरह सालुम्बर और 84 आदिवासी सीट पर भी त्रिकोणीय मुकाबला है। बीजेपी विधायक के निधन के चलते उदयपुर की सालुम्बर सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं। बीजेपी ने सहानुभूति कार्ड खेलते हुए दिवंगत विधायक की पत्नी शांता देवी मीणा को और कांग्रेस ने रेशमा मीणा को मैदान में उतारा है, जिससे यहाँ का चुनावी दंगल और रोचक हो चुका है।